जसवीर सिंह, आशीष को, हरलीन को, मनसीरत को, जीवन जोत को। ये बच्चे आगे आ जाओ सारे, जरा नाम ले रही है। जीवन जोत को, मेरांश सिंह आ जाओ।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये सब बच्चे जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर इन्होंने कितना टाइम किया क्लासेस, बस एक तो सवा घंटा रोज क्लास करते सन। ये थोड़ी जल्दी से पाठ ज़्यादा किया कि बच्चों को थोड़ा लाइन में कराया जाए ताकि बच्चे गुरबाना जुड़न। और आपके बच्चे जीवित देश को अपना विषय लेके आए। उनका तो विषय है जीवन मनोरथ पई प्राप्त मानुष ते दुरिया गोविंद मिलन की एक तेरी बरिया अवर काज तेरा है न काम निसार संगत पच के बना सरंजाम लाभ पवजन तरण के जन्म दिखा जात रंग माया कह रहाओ जब तब संजम धर्म न कमाया सेवा साध न जानिया हराया कहो नानक हम शरण परे की। यह बच्ची का विषय जीवन मनोरथ। आओ श्रवण करें। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज मैं थोड़े सामने एक विषय बोलन जा रही हाँ। मेरे विषय का सरलेख है जीवन मनोरथ। इस संसार विच वक-वक मतां दे आपो आपने जीवन मनोरथ हैं। कोई ईट ड्रिंक एंड बी मैरी भाव खाओ पियो अते ऐश करो रोगी जीवन मनोरथ समझी बैठा है ता कोई पदार्थक विकास उनकी जीवन मनोरथ प्यारता है। पर मनुख दियां मुंडलियां लोड़ा कुल्ली गुल्ली जुली संबंधी सारे ही हिकमत धंधे अपने सोच दायरे को इस पर केंद्रित करते हैं। गुरमत न सारिया तो ऊपर आनंदमय जीवन जियोड़ लोगी जीवन मनोरथ प्यारती है। गुरमत अनुसार मनुख अकाल पुरख वाहेगुरु की उत्तम काढ़त है ते अकाल पुरख ने मनुखी जामे को विचारन की शक्ति बख्शिश की है। मनुख में छोड़ना झूना नालो उत्तम मन बुद्धि के विचार शक्ति होड़ करके इन्हें सारिया झूना का सरदार गिनया जाता है। ऐसे नहीं सियाड़िया का कहना है जिस मनुख को विद्या का ताल नहीं सच्चा आचार नहीं धर्मी विहार के चंगे गुण नहीं वो इस संसार से पशुआ वांग है ते धरती पे बोझ है। भावे कि लावा दे सामगार मनुखा आते जानवरां च कई तरह दियां समान्यतावां हैं। इथों तक कि कई गल्लां च जानवरां च सियाणप वधेरे ही है। नी पैना होवे कीड़ियां अपने अंडे चुक के तुर पैंदियां हैं। कोई बीमारी पैनी होवे जानवर उस थां नूं छड्ड के किते होर चले जाते हैं। बुद्धि पशुआं च भी हुंदी है पर मनुखा विच बुद्धि दे नाल नाल बुद्धि की विवेकता भी हुंदी है। गुरु नानक पातशाह जी अनुसार धर्म मनुख नूं वधिया ते आनंदमय जीवन जिउण दी जाच सिखाउंदा है। जीवन मनोरथ नूं होर स्पष्ट करदिआं गुरु पातशाह जी दा फरमान है पई परापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया अबर काज तेरे किते ना काम मिलसार संगत पच के बना सरंजाम लाख पवजन तरन के जन्म वृथा जात रमाया के। मनुख नूं जो अमूल्य जीवन अकाल पुरख वाहेगुरु ने बख्शिश कीता है उसको सफल करन लई गुरमत दा फरमान है रानी तू आया लाहा लैन लगा कि तू पकड़े सब मुक्ति चली रहे। भाव है प्राणी तू इस संसार च लाहा लैन ले आया है। तेरी जीवन रूपी रात एवे मुक्ति जा रही है। ऐसे लिए अपने जीवन नूं संभाल उद्यमशील हो ते आनंदमय जीवन जिउण लई यतनशील बन। मनुख के जीवन को और आनंदमय बनाउण लई गुरमत ने ग्रस्त जीवन की प्रधानता भी दसी है। गृहस्थी जीवन में जिथे परिवारक सुख मिलता है उथे ही पदार्थक विकास होने करके मन की शांति भी मिलती है जो सिमरन लई सहाय है। इस संसार में हर जीव चाहता है कि उसको किते कोई नुकसान न होवे। हर कोई लाभ ले के भज रहा है पर यह लाभ काफी हो सकता है जब मनुष्य का जीवन नियमबद्ध होवे। नियमबद्ध जीवन जिउण लई कुछ अमूल्य असूल अपनाने जरूरी हैं। रोज उठन कम करन खान पीन ते सोण का नेम बनाना मन नीवा मत उच्ची रखनी परिवार दी लोड़ा पूरिया करन उपरंत सर्वते भले लई कम करना निर्भव ते निर्भय होना। गुरमत अनुसार मनुष्य का जीवन मनोरथ भटकना तो मुक्ति रहत कर आनंदमय जीवन जिउण है
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਮਸਕੀਨ ਕੋ ਅਤੇ ਗੁਮਾਇਰਾ ਕੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਉਰਦੂ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਣਾ। ये दोनों बच्चे आपके सामने विषय निभाएंगे। पहला मस्कीन बच्ची आएगी, उस तो बाद उसमें कंटिन्यू करेंगे घुमाया। चलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अजदास का विषय है गुरु। गुरु पद की वरतों भावें पुराने समय तो होंदी आई है, पर इस पद की जो विशेषता महत्ता ते स्पष्टता सिख धर्म द्वारा बनी है वो इतनी विशेष ते पाकपूर्ण है कि दसां पातशाहियां द्वारा प्रचारी विचारधारा नूं गुरमत गुरु दी मत कहा जाता है। गुरमत विच क्योंकि गुरु की बहुत ही महत्ता ते वडियाई दसी गई है, इसलिए जरूरी है कि गुरु बारे बहुपक्षी विचार की जाए। गुरु कौन है? गुरु पद के अर्थ हैं प्रकाश स्वरूप, शिक्षा दाता, आत्मिक ज्ञान देने वाला, बड़ा अते श्रेष्ठ बुद्धि वाला। भाई काहन सिंह नाभा इस पद की परिभाषा इउं देते हैं, अज्ञान विनाशक सत अते हित उपदेशक दा नाम गुरु है। पर इस पद की गुरु नानक साहिब विच रूढ़ी सब बड़ी शक्ति है जो करतार वालों संसार मात्र के उदार वास्ते जगत गुरु थापे गए हैं। अकाल पुरख सिरजनहार पालनहार ते सब तो पहला सिक्ख्या दाता ते ज्ञान दाता है। वो सब तरह के ज्ञानां दा सोमा है, इसलिए गुरबाणी विच अकाल पुरख नूं गुरु कहा गया है। यथा सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब में रहे आसमान। पाप मेरा काल पुरख सदा स्थिर रहने वाला है, उसका जन्म मरण नहीं होता, वो नाश रहत है ते एक रस व्यापक है। गुरु दियां वडियाइयां व्यर्थ हैं जो आम मनुष्य नहीं चाहता, इसलिए गुरु साहिबान ने ये वडियाइयां ते गुरमत दा सिद्धांत आम मनुष्य की समझ गोचे करने गुरबाणी विच अंकित कीते हैं। गुरबाणी विच गुरु बारे सरल अते स्पष्ट से इंच दिते जाते हैं। सतपुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम, तिस कैसा सिख उदरे नानक हर गुण गाओ। पाप गुरु या काल पुरख बारे सारी सोच ही रखता है, उसकी संगत करन नाल ही मनुष्य अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। उसके सूचीकरण नाल आत्मिक आनंद की प्राप्ति दुविधा की समाप्ति ही गुरु का एक विशेष लक्षण है। जिस विनय मन होए अनंत सो सतगुर कहिए, मन की दुविधा विनस जाए हर परम पद नहीं है। पाप जिस गुरु को मिलन नाल आत्मिक खेड़ा मिले, दुविधा की समाप्ति होके उच्ची आत्मिक अवस्था होवे, वो ही सच्चा सतगुरु है। गुरु कौन है जानन तो बाद विचारन योग नुकता है कि ऐसे गुरु की सानू लोड़ क्यों है। गुरु की लोड़ मनुष्य का जीवन मनोरथ प्रभु नाल एकमिक होना है। ये अवस्था आत्मिक उन्नति द्वारा प्राप्त होनी है, जिसलिए मनुष्य नू एक रहबर पाप गुरु की लोड़ है। गुरु के दसे राह पे चल के ही मनुष्य इस निशाने तक पहुंच सकता है, पर आम मनुष्य अपनी इच्छावां ते जज्बे अनुसार बहुता चलता है। ये इच्छावां ते जज्बे मनुष्य के मन नाल संबंधित है। मनुष्य मन इन्हां जज्बियां काम क्रोध लोभ मोह उनका ते प्रभाव विच आके माड़े पासे टुरदा है ते काबू विच नहीं आता। इसलिए
ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਨਾ, ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਤਮ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਸਕੇ। ਮਤ ਕੋ ਪਰਮ ਭੁਲੇ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਭਾਵ ਮਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨੁੱਖ ਕੁੱਪ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੈ ਹਜ਼ਾਰ, ਏਤੇ ਚਾਨਣ ਮੋਲਿਆ ਗੁਰਬਿਨ ਕੋਰ ਅੰਗਾਰ। ਭਾਵ ਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਚੰਦਰਮਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜ ਉਗਣ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਨੁਸਾਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਆਤਮਿਕ ਉન્નતિ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। आओ हुण असी शब्द गुरु बारे जानकारी हासिल करिए। शब्द गुरु गुरु दे गुणा ते करतवां बारे जे असी विचार करिए तां इह सच्चाई सामने आवेगी कि गुरु दा असल विच अकाल पुरख दा ही ज्ञान है, जो गुरबाणी के रूप विच गुरु साहिब ने सदा लई संसार विच स्थापित कीता। इह सिद्धांत गुरु नानक साहिब जी ने दृढ़ करवाया है। गुरु साहिब जी आखते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। भाव गुरु शब्द है ते सुरती सिख है। गुरु भावें देह विच होवे पर देही नाशवान है। उस अंदर जेड़ा भी ब्रह्म का ज्ञान है वही असल गुरु है। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने परथक गुरु निस्तारे। भाव गुरु का शब्द ही गुरु है ते गुरु ही बाणी है। इस बाणी का अमृत तत्व है। जो गुरु आखदा है वो सेवक मनदा है। यही परथक गुरु मनन दी निशानियां हैं। सतगुर बचन बचन है सतगुर, पादर मुक्त जनावे दो। भाव सतगुर दे बचन ही गुरु हैं। वो सानू मुक्ति का रास्ता दसदे हैं। शब्द गुरु पीला यह है गंभीरा, बिन शब्द जग गौरानंद। भाव शब्द गुरु पीर है, विशाल भावनावा वाला है। उस बगैर ये संसार चला है। जिवें प्यास बुझाउण लई पानी की लोड़ है। पानी पावे नलके द्वारा, टूटी द्वारा, गिलास या पांडे राही मिले, पानी ही तक वस्तु है जिस नाल साडी प्यास बुझदी है। इवें गुरु का शब्द गुरु का ज्ञान की तक वस्तु है, जो मनुख दे नाल सदा लई कायम रहने वाला गुरु है। गुरु नानक साहिब जी दे स्थापित कीते हुए शब्द गुरु के सिद्धांत अनुसार ही गुरु ग्रंथ साहिब गुरबाणी नूं दसम पातशाह ने गुरियाई सौंपी। सो गुरबाणी ही असल गुरु है, जो गुरु साहिब ने स्थापित करके लोकाई ते परोपकार किया है। आओ हुण असी देखिए कि बेहतारी ते पाखंडी गुरु की है ते असी इन्हां कोलों किवें बचना है। संसार अंदर कीमती चीज़ां दी अक्सर नकल पैदा हो जाती है। ठग ते पाखंडी लोग इन्हां नकली चीज़ां नूं अनपढ़ व्यक्तियां नूं
ਭਾਵ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਠੱਗ, ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਪਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਝੂਠੇ ਤੇ ਪਾਖੰਡੀ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਚੇ ਗੁਰਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੁਆ, ਭਾਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਗਿਆਨੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਵੀ ਮਤਹੀਣ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਖੰਡੀ ਤੇ ਠੱਗ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭੈਣ ਜਸਮੇਹਰ ਕੌਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੀ ਦਾਸ ਸੰਗਤਿਓ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਲੇਖ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਬਾਤ ਮੇਰੀ, ਅੱਜ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਕਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਸਾ ਤਾਈ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਤਲ ਈਸਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ ਵੇ। ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖੀ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾਨੂ ਵਰਤ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਜਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਅੱਗੇ ਦੇਖ। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इसी बच्ची जैसमिन को ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਹੀਰਾ ਹੀਰਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਪ ਸਵੇਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਜब सवेरे पाठ करेंगे, आज करते हैं कि सारे प्यास काम सब सफल करो। कोशिश करना है कि नित्य में पानी बचन हो जा, जो बच्चे आपने चक्कर सिंह सज्जन वो नित्य के पानी में जुड़े रहें, पानी में जुड़े रहेंगे तो पानी में जुड़े रहेंगे। आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तेज कौर, जैस्मिन कौर, जसमाइरा, हरनूर, तबलीग कौर, इश्कील कौर, हुमायरा कौर, चितार कौर, गुरसांज कौर, मनप्रीत सिंह, जसनूर सिंह, जसप्रीत कौर, हरसान सिंह, जसप्रीत मनप्रीत सिंह, जसनूर सिंह, जसमीत कौर, गुरसांज कौर, वसीलत कौर, हनीफ सिंह, हारिद कौर, तबलीग कौर, हरसांज कौर, हुमायरा कौर, इशमीत कौर, तस्कीन कौर, इशमीन कौर। इन्होंने बच्चे ने सवेरे पानी पे बड़ा सत्कार के कारण सवेरे पानी पढ़ी है। कोशिश करते हैं कि बच्चों को शुद्ध उच्चारण ਨਾਲ जोड़ा जाए। मैंने पूरा विश्वास है कि बच्चों को पानी तक हो चुकी है, इतनी प्रैक्टिस मैंने की है, पर अजय बच्चों को थोड़ा है कि ਅਸੀਂ पहले दुर्गा साहब को बिना नहीं कराएंगे, तो बच्चे दुर्गा साहब को देख के सवेरे पाठ आगे शुरू हो जाएंगे।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ समूह अनेक
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਬਾਣੀਆਂ कर चुके हैं, नितनेम दियां रहरासा भी कर चुके हैं। मैं चाहते हैं कि बच्चों को 5 बाणियां पूरे दिन करवा के तो फिर इन्हों खंडे पाठे की पावर सिखाई जाए ताकि बच्चे बाणी के बारे घट धारनी हो जाए। आओ उन्हें पिछला अपने समूह रखेंगे बच्चा समृद्धदीप सिंह और बच्ची करणदीप। इन्हों का विषय है साथ। दोनों बच्चे इस विषय में मिलकर निभाएंगे। आओ ਅਸੀਂ बड़े प्यार सत्कार ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ क्योंकि मेरे खाना वालों पता का जवाब पते कुछ नहीं आएगा दस के एक बार खाना सारे पते बुला दो। वाहिगुरू जी का वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, अज दास का विषय है मनुखता ਅਤੇ जात-पात। जात-पात केवल हिंदुस्तान ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਸਾਹ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੋ ਵੀ ਵਸਤੂ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਭ ਲਈ ਮੁਫਤ ਹੈ। सूरज की गर्मी अनमोल है, सबनों इको ਜਿਹੀ मिल रही है। मनु ने मनुखा ਨੂੰ 4 ਵਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਖੱਤਰੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਅਤੇ ਵੈਸ਼। ਸੋਚੀਏ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਮਨੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਨਮਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕਾ ਪਿਘਲਾ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੋਂ ਲੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਖੂਹ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੇਣੀਆਂ, ਪਛੜੀਆਂ, ਹਰੀਜ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਥੋੜੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਗੜੀ ਦਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਫਕੀਰਾਂ ਅਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਉਦਮ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर दे, सब जग उपजा कौन भले को मंदे। दर टिंडोरा दे के इस सुत्ते समाज ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪੂ ਨੀਚ ਜਾਤ ਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। इस बारे ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਕਨਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਾਂਝ ਪਾਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਤਾ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਉਦਮ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
उत्तम दा सब तो निवेकला रूप गुरु नानक पातशाह वालों दर्शाए मार्ग तो मिलता है। इस मार्ग की शुरुआत ही सबे सांझीवाल सदाएं तो होंदी है। गुरु नानक जी ने बचन हन फक्कड़ जाति फक्कड़ नाम सबना जिया इक्का छाओ पा की उची जात बड़पन का अहंकार बिल्कुल व्यर्थ है। परमात्मा ने सबनों इक्को आकार अते इक्को जिही आत्मा बख्शी है। जे कोई भी मनुख उदों ही चंगा समझा जाना चाहिदा है जदों ओ सवै पर छोड़ राही अपने अंदरले छुपे अवगुणां नूं कढ के अपने आत्मक जीवन नूं ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਜੋਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਣ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਆਤਮਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਵੱਲ ਧਕੇਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਰਦਾਨੇ ਵਰਗੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨੀਚ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਰਾਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ सत्कार देते हन ते गुना दी सांझ नाल ऊंच नीच परखण दा विवेक बख्शते हैं। लंगर की मर्यादा तो पहला इस अमल दा जथेबंदक रूप विच गुरु नानक साहिब तो करतारपुर विखे हो चुकिया सी। फिर गुरु अंगद साहिब वेले माता खीरी वर्गी नेक मां ने सारियां नूं इक्को जिहा सुआदला अते खुआंड की तीरथ जारी रखी। पर इस अमल का निवेकला रूप गुरु अमरदास जी वक्त पहले पंगत पातशाह संगत राही उगड़ के लोकाई सामने आ गया। जदों आप जी बादशाह अकबर नूं भी सांझे लंगर विच छकण तो बिना ना कर मिलन तो ना कर दिती अते नाल ही फरमाउंदे हन जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा जात का गर्व ना कर मूर्ख गवारा इस गर्व पे चलन बहुत विकारा पाप हे पाई जात का अहंकार ना कर इस नाल तेरे अंदर विकार ही पैदा होंगे। गुरु साहिबान वालों चलाए गए इस आंदोलन का शिखर दसम पातशाह खालसा सिरजना वक्त दर्शाया। गुरु साहिबान ने जिथे नीवियां नूं उच्चे चुकिया उथे झूठा जात अहंकार नूं खत्म करन दी कोशिश की। गुरु साहिबान ने जिथे 239 साल का समा लगा के जात पात रहत नूं खत्म किया उते जात सवारिया ते शृंगारिया उसदे नाल ही इस जात पात रहत समाज नूं तैयार किया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये सन बच्चे सरदारजीत सिंह कलमदीप कौर जिन्होंने अपना विषय बाखूबी निभाया है। बहुत बड़े बड़े विषय सन बच्चे को टाइम बहुत कट सी थोड़े जिन समय भी बच्चे ने विषय इन्ने बड़े बड़े विषय आपके संग तैयार करके आपके संग देना हूँ आपके संग बच्चा जसनूर सिंह अपना विषय लेके आ रहे थे। उन्होंने विषय है कीर्तन। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे साथ संगत जियो, आज मैं तुम्हारे एक विषय सुनाने जा रहा हूँ। मेरे विषय का सिरलेख है कीर्तन। कीर्ति ने अर्थ जस, वडियाई,
नेकगामी अति कीर्तन के अर्थ कथन ਜਾਂ ਵਿਖਿਆਨ परंतु गुरमत ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਲय ਅਤੇ ਤਾਲ ਨਾਲ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ। ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। पंचम पातशाह फरमाते हैं कीरत प्रभ की गाओ मेरी रचना अनेक बार कर बंधन संतन मुहा चरण गोविंद जी के बसना। भाई गुरदास जी फरमाते हैं गुरबाणी तना कुछ सिखा गुरबाणी गाए सुनंदे अते कर कर अंदर धर्मशाल होवे कीर्तन सदा विसुआ। इन्हां प्रमाणों तो स्पष्ट हो जाता है कि कीर्तन सिख धर्म में भक्ति का एक खास अंग है। सतगुरु साहिबाना ने सारी बाणी कत्ती रागा विच उच्चारण कीती है। यह एक सच्चाई है कि राग विच सुर लय अते ताल दे सुमेल कारण बड़ी शक्ति है। यह सिद्ध हो चुका है कि राग दा वनस्पति दे वर्धन फुल्लण उपर चंगा असर हुंदा है। गुरु नानक साहिब जी दे समय हिंदुआं ते मुसलमानां दी सभ्यता ते हुनर आपस विच मिल नहीं रहे सन। इस्लाम संगीत नूं हराम यानी कि बुरा मनदा है। मंदिरों में देवदासियां भगवान के सगुण स्वरूप का कीर्तन करदियां हैं। गुरु नानक साहिब जी के समय राग की वरतों नीवी होने लग पई सी। गुरु जी ने इस गिरावट को ईश्वर भक्ति विच बदल दिता। भाई मर्दाना जी का गुरु नानक साहिब जी नाल बचपन तो साथी होने का मुख्य कारण भी भाई मर्दाना जी का रबाबी होना सी। गुरु नानक साहिब जी ने पंजाब, हिंदुस्तान के तीर्थां, अरब, ईरान, काबुल, तिब्बत, भूटान आदि देशों में कीर्तन नाल लोगों को सच के मार्ग ते तोरिया। सज्जन ठग, कोटे राकश, बली कंधारी, हमजा बोस अते नूर शाह वर्गी जादूगर वर्गे बिगड़े ते कठोर चित्तां नूं कीर्तन नाल मोह कर दिता। मर्दाने पासों कीर्तन का सहयोग लैण करके ही गुरुदेव ने उसनों भाई मर्दाने की पदवी बख्शिश की। गुरु नानक साहिब जी ने भी बाणी रागा विच उच्चारण की अते उन्होंने कीर्तन की मर्यादा कायम की थी। गुरु अंगद साहिब जी के समय गुरु दरबार विच भाई साधु ते बाबू कीर्तन करते सन। तीसरी पातशाही भी कीर्तन में बड़े रसीले सन। आपने बाणी भी रागा विच उच्चारण की थी। चौथे पातशाह के समय भी कीर्तन हुंदा सी। पंचम पातशाह उच्च कोटि के रागी सन अते साज सिरंदा आप जी दी ही काढ़ है। भाई सत्ता ते बलवंड आप जी के दरबार में कीर्तन करते सन। आपने सिखां नूं आप कीर्तन करन दा उपदेश भी किया। श्री गुरु अर्जन साहिब जी ने श्री दरबार साहिब विच कीर्तन चौकियां कायम कीतियां। ਉਹ ਇਹ ਹਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰੀ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੈ ਚਰਨ ਕਵੰਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਾਵਲ ਚੌਕੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰਦੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਘੜੀ ਰਾਤ ਗਏ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਚੌਕੀ। छेवें पातशाह ने कीर्तन विच वीर रस पैदा करने लई ढड्ड सारंगी नूं प्रचलित किया। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने भी बाणी रागा विच रची। गुरु गोबिंद सिंह जी कोमल हुनरां दे बड़े कदरदान सन। बड़े बड़े कवि ते रागी आप दे दरबार विच रहंदे सन। इंज सिख धर्म ने मन नूं पवित्र करने लई कीर्तन करन ते जोर दिता अते इस दे नाल धर्म दी राखी लई अते जुल्म खत्म करने लई अथवा आजादी लई तलवार फड़ा के भक्ति ते शक्ति का सुमेल भी किया है। कीर्तन करन जां सुनन नाल मानसिक दुखां दा नाश हुंदा है, मन को शांति मिलती है। भड़कीली तर्ज सिनेमा के प्रभाव हेठ फिल्मी तर्जां ते संगीत ने कीर्तन विच घड़ियापन लियाया है। इसने मनुख दा मन चंचल अते इसने नाल मनुख दा मन चंचल अते विकारी हो जाता है अते ओह परमात्मा तो दूर हो जाता है। इस तरह की कीर्तन की मनाही है। इस संबंध में श्री गुरु अर्जन पातशाह जी वाहिगुरु अगे इंज जोगरी करते हैं। मेरे मोहन श्रवणी एह ना सुनाए साकत गीत नाथ तुम गावत बोलत बोल अजाए। भाव वाहिगुरु जी तो टुटे मनुख के गंदे गीतां नादां दुनिया दे बोल बोलते ओह व्यर्थ हैं। हे वाहिगुरु जीओ एहो जहे बोल मेरे कन्नी ना पैण। इसलिए जरूरी है कि
कि कीर्तनीय के अंदर कुछ गुण होण। कीर्तनीय सिख आप रहने ते पूरे, करनी ते सूरे, ते मन वचन ते कर्म करके ही बाणी ते श्रद्धालु होण। कीर्तन करन समय उन्हां पासों किसी प्रकार की चंचलता का प्रगटावा ना होवे। गुरबाणी उच्चारण शुद्ध ते स्पष्ट होवे। कीर्तन करन समय साज़ां दी आवाज इतनी मध्यम होवे कि गुरबाणी नूं स्पष्ट तौर ते सुनिया जा सके। वेखण विच आया है कि ਸਰੋਤੇ केवल राग का आनंद लैके ही घरी तुर जाते हैं ਅਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਬਲੋ ਬਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਰਾਮ ਰਮਾ ਰਾਮਾ ਗੁਣ ਗਾਓ, ਛੋੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਧਨ ਸੁਆਓ। ਭਾਵ हे ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप बड़भागी हो धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़ के छोटे छोटे बच्चों का ये 2 रोज़ा गुरमत समागम जिस बच्चों ने जो परफॉर्म किया है अपने अपने विषय कवितावां राही, लैक्चर राही, पाठ राही आप जी सानू रखे। तो बच्चों को जिथे समूचे प्रबंध वालों संगत वालों बधाई है, उत्थे आपकी माता पिता भी बधाई के पात्र हो। लेकिन एक बेनती दास बार बार करता है, तुसी अज भी वेख्या होना है, कल भी वेख्या होना है, जोड़े बच्चे घर दे विच थोड़ा हिंदी बोलते हैं वो उस ढंग के नाल परफॉर्म नहीं कर पाते। जो भी स्टेज पर वो बोलते हैं तो फिर कुछ ना कुछ अल्फाज जोड़े ने उन्होंने हिंदी में निकलते हैं। भावें बच्चे छोटे ने, बड़े बच्चों के इस तरह की सानू वेखण नूं नहीं मिले, लेकिन छोटे कुछ बच्चे जोड़े ने और हिंदी जो घर बोलते तो इतने भी आदत नहीं होती है। अल्फाज पंजाबी के या गुरमुखी के उन्होंने उच्चारण करना औखा हो। इसलिए माता पिता की सेवा बेनती है कि स्कूलों के कॉलेज यूनिवर्सिटी के पंजाबी जी है वो ना मात्र पढ़ाई जाती है, ना ही कोई पढ़ता है। इसलिए विशेष उपराला जोड़ा है ये वक्-वक् गुरुद्वारा साहिबान के बहुत सारिया संस्थावां गुरमत क्लास बच्चों दी लै रही हैं। इत्थे भी जो आप सानू देखते हो कि पिछले लंबे समय को गुरमत की क्लास बच्चों की लग रही है। बहुत सारे बच्चे तैयार होकर इस क्लास में निकलते हैं। जोड़ा भी बच्चा गुरमत के नाल बचपन के जुड़ता है उसकी जवानी सवर जाती है, जोड़े जवानी के जुड़े रहते उन्होंने बुढ़ेपा भी सवर जाता है। लेकिन एक चीज़ जो घाट असी महसूस करते हैं कि जो भी बच्चे 10वीं या 11वीं 12वीं तक पहुँचते हैं वो बच्चे सानू फिर दोबारा मिलते नहीं। इस तो भाव यह लगता है कि असी पेरेंट्स भी इस पक्षों थोड़े जिहा वेसले हाँ कि बच्चा ठीक है पंजाबी पढ़ गया, थोड़ा बहुत पाठ सीख गया तो ठीक है चल जाएगा। लेकिन ये पंजाबी की क्लास नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा, एक गुरमत की सिखलाई का एक केंद्र है। बच्चों ने गुरमत सीखनी है, ना कि केवल पंजाबी सीखनी है। ये सारे माता पिता ध्यान देने पर उन्होंने सेवा च बेनती भी है कि जोड़े बच्चे हायर क्लासेस के जाते हैं तुसीं ये मत घबराओ कि जोड़ा बच्चा 11th या 12th जाएगा तो वो शायद हो सकता है अगर इस पास आके थोड़ा टाइम देता है तो वो पढ़ाई उसकी इफेक्ट करेगी। ऐसा नहीं है। सतगुरु पातशाह रहमत करते हैं, वो बच्चों की आप होड़ ही भी करते। परमात्मा जे परमात्मा के नाल कोई जुड़िया वो हायर क्लासेस भी जाएगा ना तो अव्वल नंबर पर रहेगा। बहुत सारे बच्चे साढ़े जोड़े साढ़े कोल पढ़ते सी उन्होंने 12th के अगे ग्रैजुएशन के अज अच्छी पोस्टां ते बैठे हुए। इस तो भाव यह है कि हाँ ठीक है कई बार असं समझते हैं कि बच्चा ट्यूशन भी जा रहा है थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गाय बुलाए अगर वो हर हफ्ते क्लास नहीं आ सकता तो वो मतलब आल्टरनेट वीक्स भी आ सकता है। बच्चों को जोड़ा जोड़न का एक रेगुलर जी है वो बेनती है कि बच्चों को जरूर जोड़ के रखो, भावे वो 12th तक पहुँच जा, उस तो बाद भी पहुँच जा, क्योंकि गुरमत सिखलाई का केंद्र है। तो दीवान की समाप्ति है। मैं बेनती करांगा कि 2-4 मिनट के लिए सकत्तर साहब वो स्टेज पर आएंगे, संगतां का भी धन्यवाद करेंगे, बच्चों का भी धन्यवाद करेंगे।
उस तो उपरंत इनाम वंड समागम जोड़ा है वो प्रबंधक वीर वालों रखा गया है, लेकिन तकरीबन असं कोशिश करांगे कि 8:45 बजे तक सारी समाप्ति हो। रात का समा जो कल नियत किया गया उसके अनुसार ही असं चल रहे हैं। 2-4 मिनट सकत्तर साहब आपकी सेवा में चाहोगे, उस तो बाद जिन्होंने बच्चों का नाम लिया जाएगा वो स्टेज पर आके अपना अपना सम्मान प्राप्त करेंगे जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आप वडभागी हो जो अज विशेष समागम जो 2 दिनों में चल रहा है, बच्चों का जो दीवान है, बच्चे कविता राही, इतिहास राही, कीर्तन राही संतों को याद करते हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इसका सेरा बीबी रविंदर कौर अजीत कौर रविंदर कौर उन्होंने देना हाँ, क्योंकि जो लगातार अज तक मेरे 15-16 साल तू लगातार एक सेवा निभा रहे हैं। ये बच्चों को जो गुरमुख नाल जोड़ना बड़ा कठिन काम है। छोटी छोटी कविता नहीं या गुरमत विचारा या जपजी साहब रोज गुरबाणी उन्होंने तैयार करवानी, जिथे इन्हों का बहुत बड़ी उपलब्धि है। उस माता पिता भी बहुत भागीदार हैं, बधाई के पात्र हैं, जो बच्चों को प्रेरणा देते हैं, जो दोहराते जो दसिया गया है, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये गल जो जरूरी है कि असी जो गुरसिख जो हैं वो बाहर को दूर जोड़ा है इको होना चाहिए। जात की अक्सर गल चलती है जात पात की, तो कोशिश करनी चाहिए है कि अपने नाम के नाल कोई जात ना लगाए, ये लग जाए तो कोई बहुत ही बड़ी गल नहीं। क्योंकि गुरबाणी आती है जात जन्म ना पूछी है, सच कर लियो बताए, सा जात साकत है यह कर कमाए। जानो जोत ना पूछो जाति, आगे जात ना है, आगे जात का कोई नहीं है, लेकिन फिर भी एक सारता नहीं ये जरूरी है कि असी ना लिखाइए। किसी वे लिखी भी जाती है तो उसका कोई इतनी बड़ी सिखी भी कोई नहीं होगी, तो कोशिश करनी चाहिए है गुरमत ना जुड़िए, गुरु घर ना जुड़िए, गुरबाणी ना जुड़िए। गुरु ग्रंथ साहब अखर अखर जो शब्द शब्द जोड़ा है सानू जिंदगी के किस मार्ग से किस तरह चलना है इसकी प्रेरणा देता है। तो असी इन्हों आप सारे विशेष तौर पर सारे सत्कारयोग भाई सतिंदर सिंह जी जिन्हों की बहुत बड़ी कमाई है। बाणी कंठ करनी बड़ी औखी है, बड़े कठिन शब्द हैं पिछ, लेकिन इन्होंने बाणी की सुनिया विचार रखते हैं तो बहुत बड़े जो शब्द जो जबानी आप जी के सामने रखते हैं। बड़ी भारी गुरु की बख्शिश है, मेहर है। हम ये आस करते हैं, अरदास करते हैं कि यह काम को इन्हों और तरक्की देवे, इन्हों की सेहत याबी बख्शे, ताकि इसी तरह गुरमत विचारा जो शब्द न्याल करते रहे। कहते संतां भी प्रेरणा लेती हैं, खुद के बोलने वाले विद्वान ने कि कुछ गल्लां जिहड़ियां असीं नहीं बोल सकते, बस अगे पीछे करते हैं, लेकिन खुल के बोलते हैं। जिहड़ा साडा जिहड़ा जरूरी चीज़ है वो आप जी के सामने रखते हैं। तो मैं इन्होंने भी बधाई देना एक बार सारी संगत को विशेष तौर पर बच्चों बच्चे के माता पिता जो बच्चे को प्यार भी करवाते हैं उन्होंने लख लख बधाई है। तो दीवान की समाप्ति है, भाई साहब को बेनती है कि स्टेज पर आकर मैं बेनती करांगा वीर अमरजीत सिंह जी, कुलदीप सिंह जी और स्टेज पे आ जान, वीर कुलवंत सिंह जी, वीर प्रधान और सारे उन्होंने सेवा की बेनती है। सकत्तर साहब, मुख्य सेवादार प्रधान जी, ताकि बच्चों को सम्मान किया जा सके। भैन जी की सेवा की बेनती करांगा वीर गुरमीत सिंह बैठे हैं, उन्होंने सेवा की बेनती है स्टेज पे आ जान। भैन जी की सेवा की बेनती है कि वो अपना रजिस्टर लैके आन, ताकि जिन्होंने बच्चों का नाम लिया जाएगा थोड़े थोड़े बच्चे पीछे हो जाओ, ताकि बच्चे आराम से बच्चे थोड़ा परे हो जाओ, बच्चे आराम से आके अपना अपना सम्मान प्राप्त करके इधर किसी गुजर लें। जोड़ा भी प्राइज लेगा इधर वापस आएगा या उधर गुजर सकते हो, ताकि मत्था टेक के अपने परले पास बैठ जाना है।
ਭੈਣ ਜੀ ਸੇਵਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲੀ ਜਾਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜੋੜਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਟਕਾ ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਸਕੀਆਂ ਦਵਾਈਏ, ਤਾਂ ਕੇਸਕੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਤੋਂ ਕੇਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜਾਇਆ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਕੇ ਸਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਈਏ। ਬੱਚਾ ਹਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਬੱਚੇ एक गुरु परिवार बच्चों के माता पिता ने बच्चों वास्ते सेवावां कीतियां ने, बच्चों के हौसला अफजाई की है, बच्चों असीसां बख्शियां ने, वो सन्मान भी बच्चों नाल भी किते जाणगे। मैं उन्होंने बेनती करांगी कि वो सामने आ जाए। जगतदीप सिंह, बच्चा जगतदीप सिंह, अर्शदीप कौर, अविराज सिंह, अवराज, ठीक है बच्चा अविराज सिंह, हाँ है अविराज सिंह, एक बच्चा अवराज सिंह। इधर हसनीन कौर, तमूद कौर, अनाहत कौर, तबलीग कौर, छोटी वाली तबलीग कौर, इधर देखो बच्चे, इधर देखो, इधर देखो। जगनूर सिंह, दोनों जगनूर सिंह, बड़ा वाला छोटा वाला, दोनों बच्चे जगनूर सिंह। इस साइड देखो। गुरासीस कौर, जगनूर कौर, अमानी कौर, गुरविंदर सिंह, गुणराज सिंह, राजवीर सिंह, अवतेज सिंह, असरित सिंह, इग्नूर कौर, छोटी वाली इग्नूर कौर, जसमीन कौर, तवासीस कौर, इग्नूर कौर, बड़ी वाली इग्नूर कौर,
कौर, गुरमीत सिंह, दिलजीत कौर, गुरमीत सिंह, अंगदवीर सिंह, निर्वाण सिंह, हेमलीन कौर, जसराज सिंह, जिन्होंने मूल मंत्र का पाठ करने को है, जसराज सिंह, नारे बेनती करना कि मूल मंत्र का पाठ असी गुरु प्रसाद तक ही करना होता है, क्योंकि अगे जब जपजी साहब पाठ का श्लोक हो जाता है, आज सच, जुगार सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। तो आपके चरण बेनती है कि मूल मंत्र का पाठ करवाइए, मूल मंत्र गुरु प्रसाद तक ही करवाया जाए। सुषमाइला कौर, हरनूर कौर, जसराज कौर, जैस्मीन कौर, जैस्मीन कौर, जीवतेज कौर, जसनूर कौर, वाहिगुरु जी की बोले सोनिहाल, सम्राटदीप सिंह, करणदीप कौर, हरगुण सिंह, सितार कौर, सुसांस कौर, मनप्रीत सिंह, जसमीत सिंह, जसमीत कौर, जसनूर सिंह, चैनल के लिए तो वॉइस ऑफ सिख पंथ के दूसरे सुसांस सितंबर से कौर, इस्मीत कौर, इस्मीत कौर, हनीफ सिंह, हनीफ कौर, हनीफ कौर, कमलीन कौर, हसास कौर, हुमायरा कौर, हार्दिक कौर, 3-4 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ ਖੜੇ ਹੋ ਬੱਚੇ 3-4 ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ जसमीत कौर, रुक पुत्र रुक जा इशमीत कौर, इशमीत कौर, इशमीत कौर, तेजस्वीर सिंह, तेजस्वीर सिंह, लो लो आशीष सिंह, आशीष कौर, हरदीप कौर, परमप्रीत कौर, मनसीरत कौर, जीवनजोत कौर, निराश सिंह, निराश सिंह, जशनप्रीत सिंह, अमितोष
ये बड़ा जगजोत सिंह, अभिनव सिंह, काफी सीधी का पुत्र है। बच्चों कमांड की जुगा दान बख्शा हैमरिंग फोर्थ, English fourth, अभिनव सिंह, अभनव सिंह, सृजनजीत सिंह, आर्गुन को किस्मत सिंह, जयश्री कौर, कोई बच्चा जिसको सम्मान ना मिला हो एक क्या है बच्चा? जसकरण सिंह, भगीरथ सिंह, शान सिंह,
भक्तिरत सिंह, चलो हाँ, कुछ बच्चे आज छुट्टियां कारण बाहर की हुई थी, अपने नाम लिखवा के वो अचानक ही आ गए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया है। साढ़ा एस्टिमेसी 75 बच्चे वो मेरे हिसाब ਨਾਲ कुछ बच्चे करते हैं तो ट्रॉफियां साढ़े कोले ਜਾਂ यही चीज इसी करके मैं बच्चों को अलो नहीं करते हैं इन बिटवीन क्लास में आने वास्ते यही कारण होता है क्योंकि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਇसी करके मैं बेनती करूँगी ये लास्ट टाइम जो हो गया कि कोई भी बच्चा इन बिटवीन आगे अपनी परफॉर्मेंस दे रस्ते नहीं बोलेगा कि असं परफॉर्मेंस देनी है जिन्हें जो बच्चे क्लास में आएंगे वही बच्चे परफॉर्मेंस देंगे जो सारे प्रोग्राम होंगे चाहे खालसा साहब की पता हो चाहे साडा शहीदी समागम हो चाहे साढ़े ट्यूशन साहब प्रकाश हो वही बच्चे क्लास वही बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो क्लास में लगभग बच्चे आए आज मैं फिर इस चीज़ की हाथ और माफी मंगती हूँ सो बच्चे क्योंकि जिन्होंने बच्चे ने प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने नाम लेट बोले दिए हैं वो बच्चे हाजिर रह गए हैं पर नहीं उन्होंने मिलेगी ऐसा कुछ नहीं उन्होंने नहीं मिलेगा उन्होंने भी मिलेगी क्लास के ध्यान में हाँ चलो प्रकाश को मान के ना अपना गुरुद्वारा का मैनेजमेंट कमेटी का बनाया जाएगा।